सितारे कहीं होते हैं आसमान में, उनको एक सजोने वाला एक शख्स चाहिए होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं वरुण मलिक। आज मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐसे सितारे को सजोया है जो जब चमकते हैं तो देश का गौरव बढ़ता है, देश का नाम बढ़ता है। आज हमारे साथ मौजूदगी है किशोर कुमार जिन्ना, एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट और आने वाले ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी किशोर जिन्ना के कोच समरजीत सिंह माली जी की। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, धन्यवाद। आपने इनवाइट किया। सर, ओलंपिक्स आने वाले हैं। अब अभी तक हमें जैवलिन में जो नाम सुनने में आते थे पिछले 2-3 साल में, एक ही नाम सुनने में आता था, नीरज चोपड़ा, ओलंपिक चैंपियन। अब पिछले 1 साल से एक सितारा ऐसे निकल के आया है कि मतलब पूरे देश में, पूरे दुनिया में नाम करा है उन्होंने अपना। एशियन गेम्स में मेडल, सिल्वर मेडलिस्ट थे, ओलंपिक्स में वो आ रहे हैं। तो कैसी उनकी जर्नी रही है, किस तरह से उनकी जर्नी रही है? आप उनके कोच हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं, जरा उनकी जर्नी के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, ये 1 साल से नहीं, ये मैं आपको बताऊं तो एक काफी इसके पीछे मेहनत रहती है और काफी हमारी फेडरेशन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारी गवर्नमेंट है जो काफी सालों से प्रयास कर रहे हैं। तो हम अब मुझे कोचिंग में लिया तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस इसमें काउंट हुआ। तो अब धीरे धीरे जब मेरे को ये मिला तो ये एक खिलाड़ी के रूप में, मतलब 76-75 मीटर थ्रो था इसके पास। तो हमने इनसे बात की, इसको देखा, देखने, और इसका जो डेडिकेशन बहुत अच्छा है। और इसमें जब हमारी सबसे बड़ी बात होती है कि जो गुरु चेले के अंदर अंडरस्टैंडिंग का, तो हमारा अच्छी बॉन्डिंग है। तो जिसकी वजह से इसको मैंने जो समझाया और जो इसको चेंज करने के लिए एक मेरे लिए चैलेंज चैल मैं खुद एक एशिया मेडलिस्ट हूँ, कॉमनवेल्थ मैंने खेला हुआ है जेवलिन थ्रो में। हाँ जी। और लेकिन एक कोच के एक कोचिंग करना वो एक अलग चीज होती है। ये आपको खिलाड़ी के हिसाब से, मतलब उसको अपने आप को बनाना होता है, खिलाड़ी को समझना होता है। तो इससे जब तालमेल मेरा बैठा तो मुझे लगा कि हाँ, हम अच्छा कर सकते हैं। इसकी सोच पे, उसकी टेक्निक पे काम किया तो इसने बड़ी ईमानदारी के साथ हर एक चीज मेरी मानी और रनवे भी चेंज किया। और एक क्वेश्चन आम हो जाता था कि यहाँ पहले जैसे हम देखते थे कि कहीं पे भी इंडिया का फ्लैग नजर नहीं आता था, सभी जर्मन का या चेक रिपब्लिक का। तो ये बड़ा एक, हमारे जब हम करते थे, स्पोर्ट्स करते थे, उस टाइम पे हमारे को ये चीज रहती थी। लेकिन नीरज ने बहुत ही बाकमाल किया कि वो मेडल आने के बाद, लेकिन अभी नेक्स्ट था कि एक आ गया, अभी दूसरा कुछ है या नहीं है इस, लेकिन उस कड़ी को जोड़ने का काम किशोर कुमार जैना ने किया, जो एक सभी भारतवासियों के लिए प्राउड मोमेंट था। मेरे लिए तो था ही था, क्योंकि हम रात दिन एक साथ काम कर रहे हैं और इस बुलंदी तक पहुंचे। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आपका बच्चा या आपके देश के लिए, तिरंगे के लिए कोई अच्छा करता है तो फील प्राउड होता है। बिल्कुल सर। सर, ओलंपिक्स के लिए अभी किस तरह की किशोर की प्रेपरेशंस हैं, कैसे उनकी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, अभी थोड़ा बीच में उसके इंजरी, क्यों खिलाड़ी एक क्षमता से ज्यादा काम करता है तो हमें उस पे कई बार इंजरी बोल देते हैं। इंजरी जैसे गहना ही है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, जब आप डेली काम करते हो तो कई छोटी मोटी इंजरी आ जाती है उसको। उसके थोड़ा एंकल में प्रॉब्लम आने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन अभी वो पूरा फिट है। हम पॉजिटिव हैं कि हम अच्छा प्रदर्शन करने करेंगे और अपने देश का जितना हम तिरंगे को ऊपर ले जा सकते हैं उतना लेके जाएंगे। और फेडरेशन हमारी और गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रहा है। स्पाला में कैंप, पोलैंड में कैंप है, हाँ तो जी। अच्छी फैसिलिटी, हम अच्छी उम्मीद करते हैं कि जैना अच्छा करे। सर, 1 साल पहले कुछ ऐसा समय था, मैंने किशोर किशोर जिन्ना के इंटरव्यू देखे हैं, उसमें वो बता रहे थे कि जुलाई में पिछले साल वो छोड़ना चाह रहे थे जैवलिन, क्योंकि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म तब नहीं कर रहे थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले की बात है। तो वो समय कैसा रहा आपके लिए और किशोर के लिए? कैसे आपने उस समय पर मोटिवेट किया? जी बिल्कुल, देखिए, एक खिलाड़ी के रूप में मैं भी अगर जब खिलाड़ी था तो मुझे भी हर कंपटीशन में हमें बहुत, मतलब ये चीज होती है, एक उम्मीदें बढ़ जाती हैं जब एक साथ हम
कोई भी है खिलाड़ी चाहता है कि मैं हर कंपटीशन में बेस्ट करूं, लेकिन हमारी बॉडी है, हम उसको कई बार आपका फीवर भी आ सकता है, कई बार इंजरी भी आ सकती है। तो हाँ, कई बार दौर ऐसा आता है कि जब आपको निराशा, आप कई किसी भी फील्ड में आप कई बार मेहनत करते हो, कंटिन्यू आप सुबह शाम उस पे हो, लेकिन कई बार रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आता, तो मन उदास हो जाता है। लेकिन उस टाइम एज ए कोच मेरा काम होता है कि उस खिलाड़ी को मोटिवेट करना, तो उसको मोटिवेट किया, उसको समझाया। और थोड़ा घर से दूर क्यों खिलाड़ी कोचेज, खिलाड़ी जो बहुत टाइम दूर घर से रहता है तो वो चीजें थोड़ी आ जाती है। लेकिन वो एक उसने पिछली बार उसने बहुत ही अच्छा एक फाइटर के रूप में उसने अपना कमबैक किया था। अच्छा मतलब उसने अपना प्रदर्शन किया है, और उम्मीद है कि अच्छा ही हो, इस बार भी अच्छा करेगा। तो सर टर्निंग पॉइंट क्या था किशोर के लिए इस जर्नी में, जब उनका सेटबैक चल रहा था, तो उसके बाद जब उन्होंने कम बैक किया, बाउंस बैक किया, तो वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया था? सर देखिए, उसको मोटिवेट जैसे अब हमारे पास ये मतलब करो या मरो वाली कंडीशन थी कि हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना था। तो हम लास्ट में 42 रैंकिंग पे हो गए थे, 36 रैंकिंग चाहिए थी। हम्म। तो पाने के लिए हमारे पास आगे बहुत कुछ था, खोने के लिए नहीं था, लेकिन हमें उसके लिए सब कुछ दांव पे लगाना था। तो उसको यही मोटिवेट किया कि अब हमारे पास ये एक मौका है। श्रीलंका में हम गए तो वहां पे उसने 84 अपना बेस्ट किया, जिससे हम 36 रैंकिंग पे आए, और उसकी वजह से हम इंटर हुए बुडापेस्ट जो वर्ल्ड चैंपियनशिप था। तो हम्म। वहां पे बेस्ट किया। फिर उसको जब वर्ल्ड के खिलाड़ियों के साथ वो खेला पहली बार, एक गांव से निकला हुआ बच्चा नेशनल चैंपियन बना, नेशनल चैंपियन से इंटरनेशनल, फिर एक वर्ल्ड लेवल पे, आप इंटरनेशनल लेवल पे जब खेलते हो तो मोटिवेशन मिला। तो फिर एशियन गेम्स आए, तो एशियन गेम्स में भी उसको वो चीज, 1 महीने बाद इसको बहुत ज्यादा वो चीज पंप मिला कि एक बार जब हार के मजा बहुत आता है, जब आप हार के जीतते हो तो उन कईयों को आप पे उम्मीद नहीं होती, लेकिन आप जब उम्मीद बनाते हो तो आप डबल कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ यार हम कर सकते हैं। कि नहीं तो आम था कि ये बाहर वाली गेम है, हमारे देश में ये नहीं हो सकता, लेकिन ये बच्चों में एक नई उम्मीद आई है कि अब हर कोई के मन में ये चीज हो गई है कि हम अच्छा कर सकते हैं। और फिर उसने एशियन गेम्स में 87-54 किया, एक अच्छी फाइट, साथ में उतरा नीरज के साथ, दोनों का तालमेल अच्छा आपने देखा ही है। तो देश के लिए एक बहुत ही गौरव की बात थी कि इंडिया के, और बुडापेस्ट में भी जैसे इंडिया के बेस्ट 6 में 3 खिलाड़ी आना, हम्म। बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया। बिल्कुल सर, बहुत ही बड़ी बात थी। और मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के बाद, जब उनकी वर्ल्ड में 5th रैंक आई थी। बहुत बड़ी बात होती है वर्ल्ड में 5th रैंक होना किसी जैवलिन में और किसी भी इवेंट में। तो बहुत आप भी उस समय इमोशनल मुझे नजर आए थे। तब आपके मन में क्या इमोशंस चल रहे थे, कुछ जरा बताइए। जी देखिए, एक मैं पहले बताता हूँ कि जैसे आप अभी हम यंग हैं, जवानी में मतलब मुझे एक कोचिंग में आने का मौका मिला। जैसे हम लगातार अब पूरी लाइफ 2003 से मतलब मेरा पहला मेडल आया था, तो मतलब एक लंबे अरसे से आप जुड़े हुए हो। फिर आप एक खिलाड़ी के तौर पे भी अपने आप को एक वर्ल्ड लेवल पर प्रदर्शन करना चाहते हो, तो एक ख्वाब होते हैं। और जब आपका बच्चा खिलाड़ी मिलता है तो एक बच्चे की तरह आपकी अटैचमेंट हो जाती है। मेरा बेटा फतेह है, उससे ज्यादा अटैचमेंट मेरी जैना से हो चुकी है कि मतलब कई बार वो बीमार होगा तो हम कह देते हैं कि वाइफ को बोल देते हैं यहाँ की, लेकिन अगर जैना बीमार हो जाए तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा वो चीज एक हो जाता है कि परफॉर्म करना है, ये है कंपटीशन है। तो जब आप इतनी मतलब सर्दी गर्मी के मौसम के साथ अब करते हो, और जब आप अब आपका बच्चा जब इतना अचीव करता है वहां पे जाके, तो और एक एज ए मैं खिलाड़ी रहा हुआ हूँ, तो हमारा एक ड्रीम होता है, जो भी खिलाड़ी है चाहे उसने स्पोर्ट्स छोड़ दी है, वो कभी भी अंदर से भूख नहीं मरती कि यार हाँ ये मेडल, ये अचीवमेंट आती है। लेकिन जब मैं अपने आप को उस चीज में मैंने फीलिंग मतलब देखी, मेरी मदर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका सपना था कि मैं 85 करूं, मैं कर नहीं पाया, मैं 78 तक किया। लेकिन जब जैना ने 85 ऊपर किया, तो मुझे मतलब एज ए मेरे मदर की मतलब वो चीजें मुझे याद आई। मुझे वो लगा कि मुझे मेरी माँ ने ब्लेसिंग दी है कि शायद मैं जन्ने के रूप में ये कर पाया।
और मैं बाकी जो जिन्होंने दुआएं की सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अच्छा किया, और कुछ हल्का सा मतलब फील हुआ कि हम जितना कुछ कर सकते हैं देश के लिए कुछ करने में हमने योगदान किया, तो ये फील एक प्राउड है। और बयान करने से मतलब बयान नहीं कर पा रहे वो चीज जो होती है, और बहुत अच्छा लगा कि कुछ देश के झोली में कुछ योगदान हमारा है, कुछ परसेंट। बिल्कुल सर, किशोर की जो कहानी है, जो उनकी जर्नी रही है, बहुत इंस्पायरिंग रही है। जिस तरह से वो 2020 में पहले उन्होंने वीडियो में भी कहा है कि उन्होंने अपना फुल टाइम जैवलिन कुछ साल पहले ही शुरू किया। उससे पहले वो, क्योंकि जॉब भी कर रहे थे, सीआईएसएफ में वो जॉब भी करते थे, तो उसके बाद उन्होंने अब शुरू किया। और हर बार वो जब भी कॉम्पिटिशन्स में जा रहे, मोस्टली उन्होंने 2023 से अपना पर्सनल बेस्ट सुधारा ही है। अभी इंडिया के सेकंड बेस्ट थ्रो किशोर के नाम ही है। तो ये जो उनका पर्सनल बेस्ट हर बार सुधरता जा रहा है, ये आप किस चीज में क्रेडिट देना चाहेंगे? क्या डाइट में ज्यादा सुधार हो रहा है, प्रैक्टिस स्ट्रेंथनिंग हो रही है, क्या चीज बेहतर इस बार कर रहे हैं इस साल जनाब? सर ये देखिए, ये सब चीजें काउंट करती हैं हम्म। इकोसिस्टम में। जैसे वहां से ये वॉलीबॉल प्लेयर था पहले, हम्म। उसमें से चेंज हुआ, तो ये जेवलिन में आया, तो फिर भनोट सर ने इसको कैंप में लिया, मुझे एज ए कोचिंग में लिया। और मुझे भी एक यंग में मुझे भी चैलेंज करना था कि एज ए कोचिंग में कि हम अच्छा मतलब कर सकते हैं। हम्म। तो मुझे भी मतलब ये बोला गया कि आप अच्छे से करो, और और मुझे भी प्रूव करना था। तो ये सारा, और डाइट भी जो हमारी है, मतलब ये डाइट भी सिस्टम, और पीछे से मतलब सब मोटिवेशन मिलता है, पूरा गवर्नमेंट का भी साथ होता है, साई का भी साथ है। तो ये सभी चीजें जब मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात कि खिलाड़ी जब पूरा डेडिकेशन है, उसको एक डिसिप्लिन में रहना होता है। जब आप एक लंबे टाइम से डिसिप्लिन अपने त्याग के साथ, एकाग्रता के साथ एक चीज करते हो, हम्म। तो 100% एक आपको रिजल्ट मिलता है। एक दूसरे के भरोसे के साथ आप ऊपर आते हैं। सर, आपने भी एशियन एशियन चैंपियनशिप्स में मेडल जीता है। तो तब तब जावलिन इंडिया में कैसा था, और अभी आज के टाइम पे 2020 22 24 में अभी कितना फर्क आ गया है, कितना चीजों में है? जी बिल्कुल, देखिए तब का और आज का बहुत फर्क है। सबसे बड़ी चीज होती है सोच। सोच का जो पर्दा था, मतलब मेडल ओलंपिक्स में मेडल आने के बाद चेंज हुआ, जैना के मेडल के बाद और ज्यादा मतलब चेंज हुआ। बच्चों का जो पीछे गेम बच्चों ने करनी है, उनकी जब सोच, एक होता है कि नहीं यार ये तो बाहर वाले ही कर सकते हैं, एक हम्म। होता है कि नहीं यार ये तो मेरे साथ वाला, मेरे गांव के साथ वाला कर रहा है, मेरे गांव वाला कर रहा है, मेरे देश वाला कर रहा है। तो हम्म। सबसे ज्यादा था कि सोच चेंज हो गई, सोच बड़ी हो गई, फैसिलिटीज चेंज बहुत है, डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है बहुत अच्छा। अभी पहले जेवलिन कम थी, अब हमारे पास एक रूम मतलब जेवलिन से भरा हुआ है, हर एक चीज मिल रही है, फैसिलिटी अच्छी है। और मैं यही माँ बाप से सभी से यही अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गेम में लगाएं, ताकि एक बच्चे भी यंग जनरेशन में एक अच्छी एनर्जी में आए, और उसको एक देश के काम लगा सकें और अच्छा नाम करें। तो ये बहुत फर्क है सर उस टाइम और आज के टाइम। ओलंपिक्स में, आने वाले ओलंपिक्स में किशोर ने अपने लिए क्या एक्सपेक्टेशंस रखी है? आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है कि क्या परफॉर्मेंस वो देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी इंजरी से कवर होके बढ़िया अभी अच्छा चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि वो बेस्ट, मतलब जैसे हिस्ट्री बनी है, तो ये हमारा पहली बार मतलब इंडिया के 2 ओलंपिक्स में खेल रहे हैं, ये भी इंडियन हिस्ट्री है। तो अभी 4-5 दिन जैसे रह गए हैं, तो ये चीज अभी मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ कि हमारी ये हिस्ट्री बने। जैना को मैं कोई प्रेशर नहीं देना चाहता, मतलब वो अचीव करे अपनी परफॉर्मेंस को, उसके टच रहे ऊपर वर्ल्ड लेवल में, अपनी जगह बनाए, फाइनलिस्ट हो, और नजदीक आए जितना। एज ए कोच तो मेरा मानना है कि वो मतलब टॉप रहे, मेडल आए, लेकिन जो सच्चाई है जो है कि हम धीरे धीरे वो चीज एक्सपीरियंस आ रहा है आगे भी, और बच्चे भी, सभी को भी मैसेज दूंगा। और आप सभी से भी अपील करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को स्पोर्ट्स दिखाएं, ओलंपिक्स दिखाएं, जेवलिन दिखाएं, कि जिससे बच्चों के अंदर वो खेलने की भावना पैदा हो, अदर डिस्ट्रैक्शन से बचें। और जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही हम ज्यादा, क्यों हम इतने करोड़ों की आबादी, और उसमें से हम ज्यादा से ज्यादा मेडल
आने वाले टाइम में और ले आए, और नए नीरज हो, और नए किशोर जैना पैदा हो। तो यही मेरी दुआ है कि आगे हम और अच्छा बेहतर कर सकें। बिल्कुल सर, नीरज ने जो फुटस्टेप्स रखे हैं उसके उस पे अब चल के बाकी खिलाड़ी भी अपनी आइडेंटिटी अलग बना रहे हैं। किशोर जेना ने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, पूरे देश दुनिया में उन्होंने बनाई है। एशियन गेम्स में मेडल जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका रहा। यही उम्मीद रहेगी हमारी भी कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रहे आने वाले ओलंपिक्स में, और आप लोगों की ऐसे ही एसोसिएशन अच्छी बनी रहे। आपने उनको जितना मोटिवेट किया है, आपके सपोर्ट से ही वो आगे बढ़ पा रहे होंगे। आप जैसे कोचेस के सपोर्ट ही होता है जो बहुत ज़रूरी होता है खिलाड़ियों के लिए। तो वही हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में आप लोगों का अच्छा अच्छा टाइम रहे, और किशोर के पास एक अच्छा परफॉर्मेंस करे वो। मेडल हो तो मेडल, लेकिन अपना बेस्ट दे वो, हम यही चाहेंगे कि सबसे अच्छा परफॉर्म करे वो। जी शुक्रिया। और सभी जो भी ओलंपिक्स में खेल रहे हैं सभी को मैं गुड लक कहता हूँ, और अच्छा करें, देश के लिए मेडल लेके आए। और सभी देशवासियों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि सभी को मोटिवेशन मिले। इतने लंबे टाइम से वो घर से दूर हैं, एक लक्ष्य के लिए वो इसको खेल रहे हैं, घर से दूर रह के बहुत परेशानियों के निकल के वो आए हैं। और सभी का मेहनत सफल हो, और यही मैं प्रे कर रहा हूँ। और आप सभी का धन्यवाद और शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो